नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 से 12th की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 12 को। ईएमसी की हर वर्कशीट कुछ अलग होती है, कुछ हटके होती है, कुछ नया लेकर के आती है और बहुत कुछ नया सिखा करके जाती है। आज की हमारी वर्कशीट भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है जिसमें हम सहयोग कोलोब्रेशन थीम को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने सहयोग की बात की थी। सहयोग मतलब साथ, टीम भावना। जब अपने साथ खड़े हो तो उसको हम सहयोग करेंगे। जब हम मिल करके आगे बढ़ रहे हो तो उसको हम सहयोग करेंगे। जब सहयोग होता है, टीम होती है, तब रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिलें पास हो जाती है, शिखर पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। हम अपने सपनों को चेज कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, तो उसको हम सहयोग कहेंगे। ये जो सहयोग है, जरूरी नहीं कि जो साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो फोटो में है, जो सेल्फी में, वही आपका साथ दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम शिखर पर पहुंच रहे हैं, उसमें उन लोगों का भी हाथ होता है जो उस फ्रेम में नहीं है, जो उस फोटो में नहीं है, जो सेल्फी में नहीं है, वो सहयोग करे होते हैं। जब आपके फ्रेंड्स आपको कई बार बोलते होंगे कि भाई इस बार तू पक्का टॉप करेगा, वो सहयोग है, बूस्ट करता है। जब आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार सही, वो बूस्ट करता है। क्योंकि हमें लगता है कि पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, इस बार नहीं किया अगली बार करेंगे। जो आपके लिए तालियां बजाते हैं ना, जो आपको पुश करते हैं धक्का देके कि भाई आपका नाम लिखवा दे इस इवेंट में, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, वो भी सहयोग होता है। क्योंकि वो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, आपको पुश करें, वो साथ दे रहे हैं। जब आप पहली बार असेंबली में पहुंचे थे तो आपका क्लास टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर था, असेंबली में पीछे की तरफ खड़ा था और वो आपको थम्स अप कर रहा था। सहयोग था वो। अच्छा लगा था ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। या जब आप कई बार कोई क्वेश्चन सुना रहे होते हो या फिर असेंबली में कुछ बता रहे होते हो, तो आपका जो फेवरेट टीचर है, कोई एक टीचर है जो गर्दन हिला रहा होता है। गर्दन हिलाने का मतलब ये नहीं कि वो ये दिखा रहा है कि उसे समझ में आ रहा है, बल्कि वो आपको बूस्ट कर रहा है। बूस्ट, ओके। तो वो जो बूस्ट करा ना, वो भी सहयोग है। जब आपको पहली बार किसी टीचर ने गुड या एक्सीलेंट दिया था, वो सहयोग है। जब कई बार आपको टीचर्स बोल देते कि यू आर ए स्टार चाइल्ड, कीप इट अप, मैं लिखता हूं ऐसे, वो सहयोग होता है। क्योंकि ये जो चीजें होती है वो इनडायरेक्ट होती है, दिखती नहीं है, लेकिन ये भी आपका टीम वर्क है। वो आपकी साइड खड़े हैं, आपकी सक्सेस के लिए वो तालियां बजाने के लिए तैयार खड़े हैं, आप टॉप पे तो पहुंच जाओ, वो सहयोग है। अब जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो आईपीएल में टीम जीतती है, तो सिर्फ जीतती है वो 11 खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पार्ट स्टाफ होता है जो उनके लिए वर्क करता है। जो एक यूपीएससी को जो टॉप करता है, जो आईएएस बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, तो उसके पीछे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनका भी उस सक्सेस में उतना ही हाथ होता है जिन्होंने उसे बूस्ट किया था, जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उस शिखर तक पहुंचने में। तो ये सहयोग है। ये जो सहयोग है जो दिखता नहीं है। दूसरा सहयोग है जो आपके साथ लगे रहते हैं। जब आप कोई कंपनी खड़ी करोगे तो उस कंपनी को खड़ी करने में आपके एम्प्लॉयज़ भी उतने ही हेल्पफुल रहेंगे। एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तभी वो कंपनी चल पाएगी, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जब कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, बहुत अच्छा करता है तो उसमें प्रिंसिपल सर या मैम अकेले नहीं, बल्कि वो सारे टीचर्स होते हैं, वो भी उसमें कोलैबोरेशन करते हैं, टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं, तब जा करके हम अच्छा कर पाते हैं। एक फैमिली जिसमें इन्वायरमेंट अच्छा है, एक फैमिली जो बहुत आगे की तरफ जा रही है, वो इसलिए जा पा रही है क्योंकि सभी एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को बूस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। तो वो सहयोग है, वो टीम वर्क है। कई बार आपने देखा होगा कि क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास है, वो बहुत अच्छा करती है, टीचर्स उसको लीड करें, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोलोबरेट करते हैं, एक तरीके से सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी वो क्लास बाकी स्कूल की क्लासेस से आगे निकल जाती है। तो वो सहयोग है। तो उसी सहयोग की बात हम आज की इस वर्कशीट में करेंगे और थोड़ा और समझेंगे कि सहयोग कैसे हेल्पफुल होता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि कैसे किसी भी काम को अगर बेहतर करना हो तो उसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत होगी। हमने किचन का एक टास्क लिया था कि कैसे हम मिलजुल करके एक आसान बना सकते हैं टास्क को जो मुश्किल लगता है। यहाँ पे हमें एक इमेज दी गई, इसको देखिए। यहाँ पर इमेज में हमें कुछ ब्लॉक्स दिए गए, ओके। यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 खड़े हैं। थर्ड वाला पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ शायद मज़े ले रहा है और ये पर्सन इसको सिर्फ सोच रहा है और एक पर्सन वर्क कर रहा है। क्या ये काम हो जाएगा? शायद इतना आसान नहीं होगा। ये काम अगर ये मिल के करें तो ये काम बेहद आसान हो सकता है, अकेले के लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक ये भी है कि अगर सारे मिलकर के एक जैसा काम करेंगे तो भी काम नहीं हो सकता। हर किसी को अलग अलग काम, टास्क पूरे करने होंगे। मान लीजिए आपके घर में कई सारे सदस्य हैं, सारे कहें कि मैं खाना बनाऊंगा, तो क्या सही से सेटअप हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर किसी को अलग अलग काम, किसी को मार्केट का करना होगा, कोई अर्निंग मेंबर भी होगा जो लेट आएगा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको सफाई करनी होगी, तब जा करके वो टीम वर्क बनेगी। हर किसी को फुटबॉल के मैदान में अगर सारे के सारे ये बन जाए कि नहीं मुझे तो अटैक करना है, मुझे तो गोल करना है, अगर
सारे डिफेंडर बन गए तो भी प्रॉब्लम होगी, और सारे अगर मिडफील्डर बन गए तो भी प्रॉब्लम होगी। हर किसी को अपना रोल प्ले करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यही स्कूल में होता है। अगर सारे टीचर, आप सोचिए, सारे टीचर ये लगे कि नहीं हमें साइंस टीच करना है, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा? अगर आपको सहयोग की भावना, टीम वर्क की भावना का मतलब है कि हम सभी में एबिलिटीज़ हो, अगर एबिलिटीज़ में उसमें वेरिएशंस भी है, विविधता भी है, तो और अच्छा है, क्योंकि हम और बेहतर तरीके से अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें, हम अपनी पोटेंशियल को समझें और उसके अकॉर्डिंग उस टास्क को पूरा करें। तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 2 पर्सन मज़े ले रहे हैं और 1 पर्सन काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है। तो क्या दिया गया टास्क कि इस चित्र को देखिए, देख लिया, सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग जो क्षमताएं हैं उसमें हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं और उसमें विविधता होती है। जितनी अधिक विविधता होती है उतना ही बेटर होता है, क्योंकि हम हर कोई अगर अलग अलग काम करेगा तो किसी भी टास्क को पूरा करना आसान हो जाता है। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये जो विविधताएं होती है, विविधताएं जैसे आप देखते हो आपस में कई बार हमारे विचार मैच नहीं करते, वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये अलग तरीके से सोचना भी अच्छा है, अलग विचार मिलते हैं ना, अलग आइडियाज़ मिलते हैं। अगर सारी कंपनी में सारे मैनेजर हो जाए तो कंपनी नहीं चल पाएगी। वर्कर भी चाहिए, उसमें मार्केटिंग करने वाले पर्सन भी चाहिए। तो हर किसी में अलग गट्स होते हैं और वो गट्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। यही हमारी टीम में होता है। टीम में हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जितनी अधिक विविधता होगी उतना ही हमारे लिए ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम आगे जा पाएँ। ओके, तो ये हमारा पहला टास्क था, पहली एक्टिविटीज़ में इसमें दिया गया था। यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें दी गई है, मज़ेदार सी एक्टिविटी है, अपने फैमिली के साथ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हो। प्लेन बनाना है आपको, किसका? कागज़ का, पेपर का एक प्लेन बनाना है। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से आप 2 टीम बना लीजिए। घर में अगर 5-6 सदस्य हैं तो 2 अलग अलग टीम बना लीजिए और दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज़ लेकर के एक प्लेन बनाएंगे। ठीक, 2 टीम बनाइए। क्लास में बना सकते हो, अभी तो आपके स्कूल रीओपन है, क्लास में आप बना सकते हो। 2 टीम बनाइए और दोनों टीम के सदस्य एक एक पेपर लेंगे। ठीक, नोटबुक का एक पेज ले लीजिए और एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो, ज़्यादा दूरी तय कर पाए, वो हमारा टास्क है जो आपको बनाना है। ठीक, पहला टास्क, पहला स्टेप है हमारा टीम बनाना है, और दूसरा ये कि एक पेज लेकर के हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो दिखने में भी अच्छा हो और दूरी भी सबसे ज़्यादा तय करे। तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि अब दोनों टीम के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ का प्रयोग करेंगे, एक ही हाथ का, दूसरे का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे हाथ को दोनों टीम है वो अपनी पीठ से स्टा करके रखेंगे, यानी कि दोनों टीम के सदस्य एक एक सदस्य होंगे, यानी कि दोनों टीम के 2-2 सदस्य हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या बनाना है? टीम बनानी है। ठीक, 2-2 हो सकते हैं या एक एक सदस्य हो सकते हैं। उनको टीम बना ली और प्लेन बनाना है उसी पेपर का, उसी कागज़ का जो उनके पास है, लेकिन एक ही हाथ का प्रयोग करना है। दूसरा हाथ है वो अपने पीछे की तरफ, पीठ के पीछे की तरफ छिपा करके रखना। प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा और प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंग भरने या सजाने में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, यानी कि दूसरा सदस्य वो ये काम करेगा। प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक करके अपने प्लेन को उड़ा करके दिखाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, इससे हम सहयोग को समझेंगे कि सहयोग को कैसे समझा। जैसे पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर सॉल्यूशन मैं नीचे दे दूंगा रिटर्न में। तो पहला कि एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, कि जब दोनों टीमों ने एक एक हाथ से प्लेन बनाने की कोशिश की तो वो बन नहीं पाया, बन नहीं पाता। पेपर ठीक से फोल्ड नहीं हो पाता, पेपर इधर से उधर खिसक जाता है, ठीक से सीधी लाइन में फोल्ड नहीं हो पाया, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, प्रॉब्लम आई हमें। अब दूसरा है कि प्लेन अच्छा बन जाए, इसके लिए आपके टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया? सहयोग का, टीम वर्क का इस्तेमाल किया। एक एक हाथ तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक और एक मिल करके 2 हाथ हो गए, वैसे एक और एक मिल करके 11 हो जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया, एक ने अपने एक हाथ से उस पेपर को पकड़ा और दूसरे ने उसको फोल्ड किया और इस तरीके से आसानी से बन गया प्लेन। यहाँ पर टीम वर्क काम में दिया, यहाँ पर सहयोग की बात आई कि कैसे कमजोरी होने के बावजूद, कैसे क्षमताएं हैं वो अधूरी होने के बावजूद वही काम आसानी से उसी तरीके से हो पाया जैसे कि पहले हो सकता था। तो यहाँ पे इस छोटी सी एक्टिविटी से हमने समझा कि कैसे जब हम काम मिल करके करते हैं तो अगर बड़ा चैलेंज है, समस्या है, चुनौती है, वो आसान हो जाती है क्योंकि हम मिल करके काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो उसको हम आसान कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मेरी क्लास का आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी क्लास में MCQs क्वेश्चंस बनाने, जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू फॉर्मेट है, न्यू पैटर्न, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रिपरेशन करनी है। तो अब MCQs कैसे लेकर के आए, ट्रस्टेड कैसे हो? तो सभी स्टूडेंट्स ने आपस में टीम बनाई, 3 स्टूडेंट्स की,
एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया, जैसे मेरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया उन्होंने, और एक टीम ने एक चैप्टर को चूज़ किया। ओके, पहले एक एक चैप्टर को चूज़ किया, तो जो टीम बनी थी उनकी टीम बनी थी, 12 टीम बनी थी, 12 चैप्टर हो गए। 3-3 स्टूडेंट्स ने टीम बनाई, एक ने एक चैप्टर के एमसीक्यूज फाइंड आउट किए, एनसीईआरटी में से कुछ भी ना बचे। दूसरे ने बनाए, तीसरे ने बनाए, चैप्टर हो गए कवर। कितने डेज में? सिंगल डे में। सैटरडे को टास्क मिला था, मंडे को सभी एमसीक्यूज लेकर के आ गए, सारे चैप्टर उसके बाद आपस में शेयर कर लिए, बन गए। अगर एक एक बच्चा करता तो बहुत लंबा टाइम लगता और हो सकता कि इंटरेस्ट भी ना रह पाता। ओके, वो एनर्जी नहीं रह पाती। मिलकर के काम किया, टास्क पूरा हो गया। ओके, तो ये टीम वर्क है। टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो काम करना आसान हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, सक्सेस शिखर पर पहुंचना ज़्यादा आसान होता है, उसके चांसेस, सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर सहयोग की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं कि हम आसपास के इलाकों से भी, अपने आसपास जहाँ पर हम रहते हैं तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैसे सहयोग के साथ कार्य किए जाते हैं। कि हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी है या फिर हम तक पहुँची है। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो बिना सहयोग के नहीं बन सकती। आपने शर्ट पहन रखी है, कमीज़ पहन रखी है, वो आपको लगता होगा कि शर्ट कहाँ से लेकर के आए, शॉप से लेकर के आए, नहीं, बहुत लंबी कहानी है इसकी, बहुत से लोग लगे हैं इसके पीछे। किसान है, किसान ने पहले फसल उगाई होगी, कपास की फसल। अब कपास की जो फसल उगाई है तो वो भी ऐसा नहीं कि किसान ने उगाई है, उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर के मेहनत की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसमें उससे पहले पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया है, इंडस्ट्री में बनी है, इंडस्ट्री में जहाँ पे हजारों लाखों मजदूरों ने काम किया होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उससे पहले केमिकल्स आए हैं, केमिकल्स को भी कहीं से निकाला गया होगा, उनको उस लेवल पे लेके आए होंगे। उसके बाद वो बनी है जिसमें मशीनों का प्रयोग किया गया है, उसकी मार्केटिंग की गई है, ट्रांसपोर्टेशन किया गया ना उन केमिकल्स का। तो वो सारी चीज़ें उस केमिकल प्रोसेस से वो पेस्टिसाइड पहुंची है, वो केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादें पहुंची है किसान के पास, बीज पहुंचा उसके पास, उसने उगाया है, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के मेहनत की है, सिंचाई भी तो की है, सिंचाई, नहरें बनी है, डैम बना है, हजारों लोगों ने काम किया, तब जाकर के वो खेत में फसल पैदा हो पाई है। फसल फिर वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचे फैक्ट्री तक जहां धागा बना है। धागा बनने के बाद उसका शर्ट का डिज़ाइन तैयार किया गया, वो शर्ट बनी है, शर्ट बनने के बाद उसकी मार्केटिंग हुई है, और मार्केटिंग के बाद वो पहुंची है मार्केट में, मार्केट से आप तक पहुंचे, उसमें पैकिंग और बाकी चीज़ें भी अलग से है। तो ये टीम वर्क होता है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने किया और वो काम हो गया। हमेशा टीम वर्क में, कोई चेन में हम वर्क करते हैं तो वर्क हमारा बुलंदियों तक पहुंच जाता है, हर कोई टास्क बेहद आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि सहयोग के बिना कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सहयोग के बिना बन सकती हो। कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो बिना सहयोग के हम कंप्लीट कर सकते हो। एक बार कंप्लीट किया जा सकता है, बार बार कंप्लीट नहीं हो सकता। शिखर पर कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो अपने दम पर शिखर पर पहुंचा। सहयोग उसको टीम की सहयोग की जरूरत पड़ी है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसी कंसेप्ट को, कि नीचे दिए गए उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि कैसे हम जो टास्क होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसका निर्माण सहयोग के साथ होता है। तो नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग या मतभेद सुलझाकर एक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्थान पर लिखना है। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे एक टास्क को पूरा करने में सहयोग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है? डिज़ाइनर होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं जो डिज़ाइन तैयार करते हैं, उनमें से एक का डिज़ाइन है वो सिलेक्ट हो जाता है, फाइनल हो जाता है। डिज़ाइनर उसका डिज़ाइन तैयार किया, उसके बाद कटिंग कौन करता है? जो टेलर होते हैं। आजकल तो बहुत सारे जैसे 28, 30, 32, 34 जो भी स्टूडेंट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो उसको एक जैसे माप की हज़ारों शर्टें बनेगी, तो उनको कटिंग की जाएगी, मशीनों की सहायता से की जाएगी, तो भी वहाँ पर एक्सपर्ट रहेंगे। उसके बाद बटन और जिप लगाने के लिए भी कारीगर रहेंगे। मशीनों से हो सकता है ये काम, मशीनों से हो रहा हो, लेकिन कारीगर रहेंगे, वो अलग काम करेंगे। ऐसे प्रेस करना एक अलग का टास्क होगा, पैक करना अलग मजदूर होंगे, अलग कारीगर होंगे जो ये काम करेंगे, और उसके बाद वो हमारे तक पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए, एक शर्ट को सिर्फ बनने में, धागा बन चुका, वो शर्ट जब रेडी की जा रही है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं मिलकर के काम करते हैं, तभी वो शर्ट हजारों की संख्या में प्रतिदिन डेली बन पाती है, आप तक पहुँच पाती है, आप उसको पहन करके स्कूल जा पाते हो। तो ये सहयोग के बिना क्या पॉसिबल हो पाता? एक पर्सन अगर ऐसा काम करने की कोशिश करता तो क्या करता? दिन में 5, 7, 10, 20 शर्ट बना पाता? 10, 20 भी नहीं बन पाती। वो दिन में 2 या 3 शर्टें बना पाता, हज़ारों में प्रोडक्शन नहीं हो पाता। हज़ारों में प्रोडक्शन अगर किया जाएगा तब
क्या करना होगा, सहयोग, टीम वर्क की जरूरत होगी। यहाँ पे टास्क दिया गया कि इस प्रक्रिया में यदि डिजाइन आदि के बारे में मतभेद होगा तो उसे कैसे सुलझाते होंगे। एक चीज थोड़ा सा मतभेद को समझ लीजिए कि मतभेद मतलब वैचारिक भेद, हम अलग तरीके से सोच रहे हैं, दूसरा अलग तरीके से सोच रहे हैं। ये मतभेद एक कॉमन सी चीज होती है। परिवार के सदस्य, जिस दिन भी आप 5 सदस्य हो परिवार में और मिलकर के खाना खाते हो, किसी टॉपिक पे बात छिड़ जाती है तो छोटे वाले को या किसी एक को डांट जरूर लगती है। क्यों लगी? मतभेद, आपने अलग तरीके से सोच रहे थे, घर वाले अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीजें होती है। मतभेद मतलब हम अलग नजरिए से किसी वस्तु को देख रहे हैं। तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि फ्रेंड्स के साथ मतभेद हो गए, उन्होंने ये कहा, आपने ये कहा, बहस हो गई, चलो बोलना बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतभेद अच्छी चीज होती है, नए आइडियाज मिलते हैं। 7+2 9 होते हैं, 5+4 भी 9 हो सकते हैं। दूसरा अलग तरीके से बात रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो सकता है वो भी सही हो। तो हमेशा मतभेदों का रिस्पेक्ट करना सीखिए। मतभेद, टीम वर्क होगी, वहां पे मतभेद होगा, लेकिन ये मतभेद होना ही अच्छी बात है क्योंकि वो अलग तरीके से वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मतभेद हैं, कॉपी मत फाइंड आउट कीजिए। कॉपी आपका नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो सारा हाँ में हाँ मिलाता रहे, बिल्कुल नहीं। आपकी टीम में वो मेंबर्स होने चाहिए जो अलग तरीके से सोचते हो। आपके फ्रेंड्स, वो अच्छा फ्रेंड नहीं है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो अच्छा फ्रेंड है जो आपको ना बोले, जो आपको रोकता हो, जो आपको टोकता हो। थोड़ा सा आगे निकलोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो रोक रहा था, वो टोक रहा था, वो सही कह रहा था। तो ऐसा ही टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो मतभेद होंगे। दूसरा कुछ अलग तरीके से हो सकता है सोचता हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि बात बिगड़ती कब है? बात करने से। सुलझेगी कब? बात करने से। हमारे साथ क्या होता है? बात बिगड़ गई क्योंकि हमने बात की थी और बिगड़ गई, उसके बाद हमने बोलना बंद कर दिया। बात सुलझेगी कैसे? सुलझाने के लिए बोलना जरूरी है। तो बात करने से बात बिगड़ती है, तो बात करने से बात सुलझती है। और अब तो आप मेच्योर हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो। घर वालों के भी अगर घर में डिस्प्यूट्स होते हैं, पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट होते हैं, आप बातचीत कीजिए, सुलझाइए मुद्दों को। छोटी सी जिंदगी है, मस्ती में रहिए। इन चीज़ों की गांठ मत बांधिए कि गांठ है, मतभेद है। तो टीम वर्क में अगर कामयाब होना है, टीम वर्क तभी कामयाब हो पाती है जब हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, जब हम दो मतभेद हैं, दूसरे का अलग विचार है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मतभेद किसी का आया तो क्या किया होगा, इन्होंने मिल बैठ करके बातचीत की होगी, उसके बाद समाधान निकाला होगा। चलिए थोड़ा सा और समझें इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पर हमने बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है उसको ध्यान में रख करके हमें जवाब देना है कि एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नई वस्तु कैसे बन जाती है, ये हमें बताना है। तो मैं नीचे आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। साथ साथ हमें बताना है कि हमें आसपास जो वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं, तो जहाँ आपसी सहयोग दिखाई देता है, ऐसा हमें एक एग्जाम्पल देना है। तीसरा टास्क यहाँ पे दिया गया कि सहयोग करते हुए अगर मतभेद हो जाए तो सुलझाए कैसे, ऊपर हमने बात कर ली, दोबारा से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि सहयोग कैसे जरूरी है। चलिए अब हम इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से टास्क ये जो दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं, आपको रिटर्न में सॉल्यूशन यहाँ पर देते हैं। पहला जो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था, टास्क मिला था कि यदि सभी व्यक्ति एक जैसा ही काम करने लगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है? यदि सभी व्यक्ति एक जैसे ही काम करने लगे तो दिया गया काम कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य ठीक से तभी हो पाता है जब सब मिलकर के अपनी विविध क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जैसे जरा सोचिए, सभी टीचर्स सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस आपको पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा? साइंस मैथ्स का क्या होगा? इंग्लिश का क्या होगा? संस्कृत उर्दू के क्या होगा? सहयोग जरूरी है ना, और सहयोग के लिए क्षमताओं का विविध होना भी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। उसके बाद सेकंड हमें टास्क दिया गया है इस वर्कशीट में कि एक हाथ से प्लेन बनाने में क्या क्या चुनौतियां सामने आई। तो एक हाथ से प्लेन बनाने में पेपर को सही से फोल्ड करने में समस्या आई, ठीक से प्लेन नहीं बन पा रहा था। तीसरा, ऐसा करने में समय भी अधिक लग रहा था। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा कि प्लेन अच्छा बन जाए, इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने किस कौशल का इस्तेमाल किया? अच्छे प्लेन बनाने के लिए मेरी टीम के सदस्यों ने सहयोग और टीम वर्क के कौशल का इस्तेमाल किया, मिलजुल के काम किया, अपने अपने एक एक हाथ का प्रयोग किया, लेकिन जब एक एक हाथ मिल गए आपस में तो प्लेन आसानी से बन गया, समय से बन गया। उसके बाद चौथा हमारा टास्क रहेगा, चौथा प्रश्न रहेगा, क्या वस्तुओं का उत्पादन आपसी सहयोग के बिना संभव है? किसी भी वस्तु का उत्पादन आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। ओके, वस्तु का उत्पादन अगर हमें करना है तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। उसके बाद पांचवा हमें प्रश्न दिया गया जो कि आपको एक टेबल दी गई थी, उस पर बेस्ड है कि स्कूल यूनिफॉर्म को डिज़ाइन, तैयार और प्रेस पैकिंग कौन करता है? तो स्कूल यूनिफॉर्म का डिज़ाइन डिज़ाइनर तैयार करते हैं,
सिलाई का काम टेलर करता है और प्रेस और पैकिंग इत्यादि का काम है वो कारीगर करते हैं। ये हर व्यक्ति के अलग अलग काम निर्धारित होते हैं, वही मिलकर के जब काम करते हैं तो ये टास्क पूरा हो पाता है, स्कूल यूनिफॉर्म है वो तैयार हो पाती है। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। छठा प्रश्न, एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नई वस्तु कैसे बन जाती है। तो जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो विविध क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और वस्तु का निर्माण आसान और जल्दी हो जाता है। जैसे रसोई में मिलकर के खाना बनाना, पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी, कोई मार्केट से सब्जी लेकर के आएगा, कोई रोटियां अच्छी बनाता है, कोई सब्जी अच्छी बनाता है, जिसको ये काम नहीं आता वो एटलीस्ट परोस तो सकता है, सर्व कर सकता है खाने को। ओके, तो ये सारी चीज़ काम है मिल करके किया तो टास्क पूरा हो गया ना। अब हर किसी की क्षमता अलग है, किसी को सब्जी अच्छी बनानी नहीं आती, किसी से रोटी है वो गोल नहीं बनती, लेकिन काम तो हो गया ना पूरा, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग तरीके से काम को संभाल लिया। उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th जो टास्क दिया गया था इस वर्कशीट में, कि अपने आसपास से सहयोग से बनी वस्तु या काम का उदाहरण दें। तो हमारा स्कूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सभी टीचर्स सभी एम्प्लॉयज़ हैं मिलकर के काम करते हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो पाता है, टाइमली मैनेज हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है, मिलकर के काम करें। 8वां हमारा प्रश्न है, सहयोग करते हुए मतभेद हो जाएं तो कैसे सुलझाएं। मतभेदों को हम आप बैठकर और एक दूसरे के विचारों को सुनकर उनका सम्मान करके हम सुलझा सकते हैं। यानी कि मतभेदों को हम कैसे सुलझा सकते हैं, बैठ करके दूसरों के विचारों को पहले सुनिए, उसके बाद दूसरों के विचारों का सम्मान करके हम आपसी बातचीत के द्वारा मतभेदों को आसानी से सुलझा सकते हैं। तो ये हमारा 8वां प्रश्न था, ये हमारी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।